ये मठ जो है 500 वर्ष पुराना मठ है। 1590 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। एक महंत हुआ करते थे बाबा घमंडी नाथ, नागा साधु थे निरंजनी अखाड़े के। वो उनका ये स्थान रह चुका है और तकरीबन 150 से पौने 200 नागा साधु यहाँ पे रहते थे और अपनी साधना करते थे। सदानंद गिरी जी के बाद यहाँ का काफ़ी खराब हो गया मठ का परिस्थिति। कुछ साधु महात्मा जो थे वो यहाँ का ज़मीन इधर उधर करके बेचना खोसना चालू कर दिए और धीरे धीरे यहाँ का स्थिति खराब होते गया। 1753 का जो सन्यासी आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में मुख्य केंद्र रहा है बोधगया मठ। 1857 में जो है आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मठ का योगदान था। क्रांतिकारी यहाँ पे क्रांतिकारियों का जो है गुप्त रूप से जो है बैठकें होती थी, उनके खाने पीने की व्यवस्था होती थी। जो लाइब्रेरी है उसके बारे में बता रहा हूँ। जो नालंदा की लाइब्रेरी है जिसमें तकरीबन 6 महीना तक आग ही लग गया था, तो कुछ ऐसी दुर्लभ पुस्तकें थी जो वहाँ भी हैं, वहाँ भी थी और यहाँ हैं मौजूद। और यहाँ पांडुलिपि में जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो पांडुलिपि में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर कर्मचारियों में 50 कर्मचारी से ऊपर हैं। गौशाला में 100 गाय हैं। 15-20 महात्मा लोग रहते हैं यहाँ पर। ये जो जगह पे हम लोग खड़ा हैं, ये जगह पे आज से 200 साल पहले मतलब मल्ल युद्ध का अखाड़ा हुआ करता था। अब मल्ल युद्ध हम आपको बता दें कि जैसे आज के कुश्ती में फ्री स्टाइल कुश्ती या ग्रीको रोमन कुश्ती है। ग्रीको रोमन मतलब जो कमर से ऊपर भाग में दाव लगता है, उसको पहले हम लोग मल्ल युद्ध के नाम से जानते थे। जिसका मल्ल युद्ध आपका जरासंध भी मल्ल युद्ध लड़ते थे। ठीक उसी तरह के मल्ल युद्ध का ये अखाड़ा ये सामने है। ये जो आप देख रहे हैं ये नगाँव का मल्ल युद्ध का अखाड़ा है और ये क्षेत्र अखाड़े के लिए मतलब बना ही था। इसलिए जो हम लोग बाबा हमें जगह दिए हैं, उसलिए उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि आप अखाड़े के जगह पे ये अखाड़ा बनाओ। तो ये हम लोग अपने मेरे बाएं तरफ मल्ल युद्ध के लिए और अपने बच्चों की तैयारी के लिए कुश्ती का अखाड़ा हम लोग मिट्टी के बना चुके हैं। हमारा खेती उती का काम देखना है। महन जी का जितना भी खेती का ज़मीन जो है उसमें हम अपना गल्ला उपार्जन करते हैं। धान की खेती, गेहूँ की खेती, ये मेरा काम है। यहाँ का खर्चा चलता है, ज़मीनों से खेती बाड़ी करते हैं। 100 एकड़ ज़मीन अभी सीजन से बची हुई है और दुकानें हैं, उनसे किराया आता है। हमारे बच्चे मतलब छोटी सी जगहों में प्रैक्टिस कर और अच्छा मुकाम हासिल कर रहे थे। मतलब नेशनल पार्टिसिपेशन तक बच्चे हो जा रहे थे। जो एक मतलब छोटे से जगह पर जो टेंट में यूज़ होता है गद्दा, उस पर प्रैक्टिस करके वो राज्य स्तरीय नहीं राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे जा रहे थे। और हमने कई बार गवर्नमेंट से जगह के लिए डिमांड की, पर किस कारणवश चाहे किसी भी व्यवस्था के कारण वो लोग हमें जगह मुहैया नहीं करवा पाए। तो फिर कुछ लोगों से मैंने मठ के बारे में जाना कि मठ आपकी मदद कर सकता है। ये प्रस्ताव लेके हम अभी हमारे मठ में ओम भारती जी हैं, ओम बाबा, उनसे आके ये प्रस्ताव हमने रखा। उनको प्रस्ताव अच्छा लगा कि बच्चे हैं, बच्चे राज्य के लिए देश के लिए अच्छा नाम कर सकते हैं अगर उनको सीमित साधन की जगह अच्छा बृहद रूप में साधन मिले तो फिर ओम बाबा ने 100 बच्चों को रखने का जगह हमको मुहैया करवाया।